अब आज से अभी इसके बाद कथा, अभी तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे थे, लेकिन अब भूत भावन भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को कथा सुनाएंगे। कहाँ? कैलाश के शिखर पे परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जहाँ पर सदैव कैलाश के शिखर पे भगवान शंकर और माता पार्वती जी निवास करते हैं। जिस प्रकार से भगवान शंकर के भक्त भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से भक्त कैलाश की भी पूजा करते हैं। भगवान शंकर बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक उस वट वृक्ष के नीचे भजन करते हैं। उनके भजन के प्रभाव से उस वृक्ष में नवीनता बनी रहती है। इसलिए हम मनुष्य को भी चाहिए कि पूरा भजन करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य भजन करता है, भक्त कभी बूढ़ा नहीं होता है, भक्त सदैव अपने तरंग में रहता है। आज भगवान का स्वरूप कैसा है? मानो ऐसा बैठी सुह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। मालूम पड़ता है कि बाबा के शरीर बैठे हैं एकदम शांत रस, स्वयं शरीर धारण करके बैठ गया हो। पार्वती मैया अवसर पा करके आई और कहने लगी, हे प्रभु, यदि सच में आप मेरे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ प्रभु राम कौन है। आप मुझे भगवान की पूरी कथा बताइए। माँ ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में अज्ञान है, मेरी अज्ञानता का हरण आपकी कथा से ही हो सकती है। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, आपको छोड़ करके दूसरा कोई हरण नहीं कर सकता है। माँ कहती है कि उनके जन्म की कथा, बाल लीला की कथा, विवाह की कथा, वनगमन की कथा, पूरी कथा आप सुनाइए। और वहां से आकर के अयोध्या में अपने प्रजाओं के साथ में भगवान कैसा व्यवहार किए, उनकी पूरी कथा सुनाइए। बाबा सुने गदगद हो गए। देखिए, कथा हम आप लोगों को संक्षेप में सुना रहे हैं क्योंकि समय मात्र 1 घंटा है और महाराज जी ने आपको कथा सुनाया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज जन्म करवा दें। इसलिए कथा को संक्षेप में ले जाते हुए भगवान के जन्मोत्सव में हम प्रवेश करेंगे। माँ पूरी कथा क्रम से पूछी, बाबा आनंद में आ गए सुन करके। हर ही आराम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बाबा के रोम रोम पुलकित हो गए। 48 मिनट तक समाधि में रहे। उसके बाद भगवान आए। भगवान प्रसन्न हो गए, हे देवी, आज आपने जो उपकार किया है हमारे ऊपर, शायद ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया है। क्यों? आपने भगवान की राम कथा पूछी, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा। ध्यान में बाबा थे, उनको ध्यान में आनंद तो आ ही रहा था, फिर भी वो ध्यान से बाहर आए। क्यों? ध्यान से बाहर आके कथा सुनाऊंगा तो सारे जगत का कल्याण होगा आने वाले समय में। इसलिए आज माता पार्वती जी के ऊपर बाबा प्रसन्न हो गए, ध्यान से बाहर आए। कहते हैं कि भगवान की कथा जो व्यक्ति श्रवण करता है ना, उनके जीवन का सारा दुख दरिद्र सब कुछ मिट जाता है।